नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज की बड़ी और ताजा खबर आपके सामने रख रही हूं। देश नहीं झुकने देंगे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल यही बात कही कि हम देश नहीं झुकने देंगे, क्योंकि संसद में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और हिंदुस्तान की जनता को आज फख्र से इस ऐलान को सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं ऐलान करता हूं, भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। अमित शाह ने संसद से लेकर सियासत तक जब यह ऐलान किया तो सवाल खड़े करते हुए किया। जवाब राजनीति में नहीं बल्कि जनता की अदालत में अब तय होना चाहिए। सवाल क्या कि नक्सल मुक्त भारत अगर आज मुक्त हुआ है नक्सलियों से, तो इतने दशकों तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह थी कि देश के अंदर ही देश के खिलाफ बंदूकें उठ रही थी और बंदूकें चलती रही। हमारे पुलिस वाले, हमारे जवान, हमारे वो तमाम इनोसेंट गांव वाले, मासूम गांव वाले शहीद होते रहे और कुछ राजनीतिक आवाजें उन बंदूकों के प्रति नरमी दिखाती रही। क्या वजह है? आज अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया। अमित शाह ने हमला सिर्फ हमला शब्दों से नहीं बल्कि आरोप लगाते हुए यह कहा कि राजनीति कांग्रेस की दशकों से सवालों के घेरे में, वर्षों तक इस समस्या को क्या जिंदा रखकर राजनीति नहीं की जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब जवानों का खून बह रहा था तब देश के अंदर कुछ मंचों पर जश्न मनाया जा रहा था। जेएनयू का जिक्र कर रहे थे। जब सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे थे तब कुछ बयान नक्सलियों के प्रति सहानुभूति में दिए जा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ चूक थी या सोच? राहुल गांधी के पुराने मंच, पुरानी मुलाकातों का जिक्र भी आज अमित शाह कर रहे थे। राजनीतिक बहस के केंद्र में उन बयानों को लाने की कोशिश हुई। क्या यह महज संयोग था या एक पैटर्न? इस पूरे राजनीतिक प्रहार के बीच एक और सच्चाई सामने आई। जो काम दशकों में नहीं हुआ वो अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल, सुरक्षा बलों की निर्णायक बढ़त और लगातार सिमटता हुआ ये रेड कॉरिडोर। सच में भारत अब उस मोड़ पर है जहां से देश के ही खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा साफ तौर पर दिख रहा है। और यह सिर्फ एक नारा नहीं है, हकीकत है। राजनीतिक दावा जो लोग इसे कह रहे हैं वो जरा उन इलाकों में जाए जो कभी नक्सल प्रभावित कहे जाते थे। वहां पर सीएम्स और पीएम्स रुकने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। तो राजनीति की छाया या नीति की जीत शुरू कर रहे हैं आज की डिबेट। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बयान गृह मंत्री के आज आपको सुनने चाहिए, जब संसद में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि नक्सल मुक्त हो चुका है भारत। जश्न मनाइए, नक्सल मुक्त हो चुका है हिंदुस्तान। मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। हिडमा जब मारा गया, मान्यवर, 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है।